दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 9, अनुग्रह में दृढ़। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। परमेश्वर की प्रत्येक संतान युद्ध में है। यदि हम युद्ध में नहीं हैं, तो हम वास्तव में इस संसार के हैं और अपनी सोच में धोखा खा रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं। मैं जानता हूं कि यह सुनना आपके लिए थोड़ा कठिन था, परंतु मैं इस वाक्य की वास्तविकता को उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। कल्पना करें कि आप जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर के राज्य के दौरान रह रहे हैं। ये हुकुमशाह अगुवा कॉन्टिनेंटल यूरोप में अंततः नाजी जर्मन हेगेमोनी की नई संरचना स्थापित करना चाहता था। उसमें पूर्ण रूप से वर्णभेद भरा हुआ था और जिनसे वह सबसे अधिक द्वेष करता था वे थे यहूदी वंश के लोग। यदि आप जर्मनी मूल के, तेज तर्रार, स्वस्थ और आपकी विचारधारा से एडोल्फ हिटलर के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो आप आराम से रह सकते हैं। आप पर हमला होने की कोई चिंता नहीं थी। परंतु यदि आप यहूदी मूल के हैं, तो आपका जीवन पूरी रीति से भिन्न हो जाता। आप सदैव इस चिंता में रहते कि किसी भी समय मुझ पर हमला हो सकता है। किसी भी समय आप अपमानित किए जा सकते हैं। आपके मुंह पर थूका जा सकता है। आपका सामान छीन लिया जा सकता है। आपको सदैव सतर्क रहना होगा कि आपको कोई पकड़ ना ले, गुलाम न बना ले। आपका सताव न किया जाए या मार न डाला जाए। आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आप सदैव युद्ध में हैं। अक्लमंद और बुद्धिमानी यहूदियों ने अपने आप को हथियारबंद बना लिया और हिटलर के इस तानाशाही से बचने के लिए जो कुछ आवश्यक था करते रहे। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे पकड़े गए और युद्ध कैदियों के कैंप में डाले गए। शैतान और उसके दूत हिटलर तथा नाजी राज्य को हैवानियत से कहीं अधिक बुरे हैं। यदि आप शैतान के मूल के हैं, तो आप उसका निशाना नहीं है। तब आपको युद्ध के लिए सदैव तैयार रहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने अपने समय के पाखंडी आत्मिक अगुवों से कहा, तुम इस संसार के हो, यूहन्ना 8:23। और फिर इस बात की निश्चितता करने के लिए कि जो वह कहना चाहता है वे समझ गए हैं, उसने आगे उनसे कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44। हालांकि यह लोग सोचते थे कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वे वास्तव में इस संसार के तानाशाह अगुवे की सेवा कर रहे थे। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह संसार जिसमें आप रहते हैं वह जो कुछ परमेश्वर के राज्य के अनुरूप या हित में है उसका द्वेष करता है, विरोध करता है। यीशु ने ये कहते हुए इस बात को स्पष्ट किया, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यूहन्ना 15:19। उसके शब्दों की ओर ध्यान दें। संसार तुमसे बैर रखता है। इस वाक्य में कोई खेल खेलने का अवसर नहीं है। यदि आप संसार के हैं, तो संसार आपको गले लगाएगा। यदि आप परमेश्वर के हैं, तो संसार आपका विरोध और द्वेष करेगा। अनुग्रह के हथियार। अब हम ठीक रीति से हथियार बंद होने के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की ओर आते हैं, और वो है कि मसीह में जो हथियार हमारे पास है उसका उपयोग करने का ज्ञान होगा। ये शक्तिशाली और आत्मिक हथियार है, क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4। गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी क्या है? ये परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के अलावा और कुछ नहीं, प्रत्येक विश्वासी के लिए बिना किसी कर्म के दिया गया वरदान। ये जानने के बाद पत्रस की पहली पत्री की ओर जाकर इस सत्य को हमारे लिए किस प्रकार स्पष्ट व समझने योग्य किया गया है देखते हैं। ऐसा करते समय ध्यान दें कि हम सामर्थ तथा शक्ति इन शब्दों के स्थान पर अनुग्रह इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द अदला बदली किए जा सकते हैं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, या हम कहें सामर्थ देता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह मतलब सामर्थ प्रदान करने का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया,
तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मैंने संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह मतलब सामर्थ्य ही है, इसी में स्थिर रहो। पहला पत्रस 5:5-12। पत्रस द्वारा लिखे गए इन बहुत ही महान शब्दों को मैं सारांश में बताना चाहूंगा। उसके बाद मैं उसके संदेश को थोड़ा थोड़ा करके विकसित करूंगा। अध्याय के इन पदों का मुख्य संदेश है परमेश्वर का अनुग्रह। पत्रस हमें एक दूसरे के अधीन रहने की शिक्षा देने के साथ अनुरोध करता है। इसी बात को अन्य तरीके से इस प्रकार कहा जाएगा, सब मिलकर एक ही कार्य में लग जाओ। उसके बाद वह कहता है, और हमें दीन तभी माना जाता है जब हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी चिंताएं, आवश्यकताएं हमारी अपनी सामर्थ्य से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह मतलब सामर्थ्य के द्वारा पूरी हो जाए। पत्रस किस प्रकार की चिंताओं के विषय में बोल रहा है? इनमें जीवन संबंधी बातों का समावेश है, जैसे कि हमारी चिंताएं, जिम्मेदारियां, आवश्यकताएं तथा विभिन्न इच्छाएं। हमारी चिंताएं क्षणिक हो सकती है या फिर अनंतकालीन भी हो सकती है। परमेश्वर के राज्य की बहुतायत का अनुभव करना तथा साथ ही साथ हमारी क्षमता और पहुंच में हम औरों की सहायता कर सकें। अनुग्रह के इस कार्य को पूरा करते समय हम मुख्य शत्रु से रुकावट व विरोध का सामना करेंगे, अर्थात शैतान और उसके साथी। वह हमें फाड़ खा सकता है, परंतु ये परमेश्वर की योजना नहीं है, इसलिए हमें नम्र मन के बनकर रहना है। परमेश्वर की वाचा को स्मरण रखते हुए प्रार्थना में सदैव सतर्क रहना है। इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य का उद्देश्य तथा सबसे प्रमुख शत्रु को सफलतापूर्वक रोकने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से सदैव तैयार रहेंगे। हम अपने प्रयत्नों में अकेले नहीं हैं। संपूर्ण संसार में हमारे संगी भाई और बहन इसी प्रकार के युद्ध में शामिल हैं और उनका भी मुख्य उद्देश्य एक ही है। इन युद्धों के विषय में जो एक उत्तम बात है वो ये कि वे हमारे भीतर प्रौढ़ता और मजबूती उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक विषय के साथ हम मसीह में अधिकार के एक नए स्तर पर ऊपर उठाए जाते हैं। पत्रस इस अनुच्छेद का अंत अपने प्रेरणा व उत्तेजना देने वाले विचारों के साथ करता है। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह उद्देश्य यही है। क्या यह अद्भुत नहीं कि 2000 वर्ष पहले परमेश्वर के आत्मा ने पत्रस को परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह ये शब्द लिखने के लिए प्रेरित किया? यह कोई अचानक घटी घटना नहीं है। पवित्र आत्मा ने पहले ही देख लिया था कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह की कल्पना कम हो जाएगी, कम से कम पश्चिमी मसीही विचारधारा में, और उसे केवल उद्धार के लिए तथा स्वर्ग में प्रवेश के लिए प्राप्त अनुग्रह के रूप में देखा जाएगा। परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में इन दो बातों का समावेश तो है ही, परंतु उससे भी अधिक यह अनुग्रह हमें दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य प्रदान करता है। इस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अलग करना। इस ज्ञान के साथ हम आसानी से इस परिणाम तक पहुंच सकते हैं कि क्यों अधिक विश्वासी प्रकाशमान ज्योति के समान नहीं चमक रहे हैं। अपने आप को अलग करना कठिन युद्धों के साथ होता है और हम में से अधिकांश लोग लड़ने से पीछे हट जाते हैं। हमारा शत्रु केवल शांत बैठकर हमें मसीह यीशु के लिए संसार को जीतते हुए नहीं देखेगा। वह हठीलेपन से हमारा विरोध करता है और हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ता से खड़े होकर उसको रोकना है। द न्यू इंटरनेशनल वर्जन ट्रांसलेशन में इस प्रकार कहा गया है, यही परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है, इसी में स्थिर रहो। इसको पढ़ने के बाद पौलुस के द्वारा तिमोथियुस को लिखे गए ये शब्द और भी अधिक बलशाली हो जाते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तू मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। दूसरा तिमोथियुस 2:1-3। तिमोथियुस को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक या बुद्धिमानिता में बलवंत होने के लिए नहीं कहा गया है, उसे अनुग्रह में बलवंत होने के लिए कहा गया है। सफलता पूर्वक कार्य पूरा करने के लिए हमें इस हथियार की आवश्यकता है। 25 वर्ष से भी अधिक समय की सेवकाई के बाद मैंने देखा है कि हम में से अधिकांश लोग अनुग्रह के हथियार का उपयोग नहीं करते हैं। वैसे भी अमेरिका के 98% लोग इस मुफ्त और शक्तिशाली वरदान को समझ भी नहीं पाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे पास क्या है। दूसरा तिमोथियुस के दूसरे अध्याय के ठीक पहले पौलुस परमेश्वर के जन एक युवक को उसको होने वाले विरोध और सताव तिमोथियुस को उसके शत्रु और विरोध करने वाले के विषय में बनाया गया था, और वह उनका विरोध और सामना उस प्रकार नहीं कर रहा था जिस प्रकार पौलुस ने सोचा था। पौलुस तिमोथियुस को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने उसे भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, जैसे कि सभी विश्वासियों के पास है। उसी प्रकार किसी भी विरोध का सामना करने के लिए जिस बात की आवश्यकता होती है
वह तिमुथियुस के पास पहले ही से थी, इसलिए पौलुस उसे उस अनुग्रह में जो मसीह में है जागृत और दृढ़ होने की शिक्षा देता है। देखिए दूसरा तिमुथियुस 1:6-7 और 2:1। हम में से अधिकांश लोग अनुग्रह के हथियार का उपयोग नहीं करते हैं। अपनी सबसे उच्चतम बुलाहट में जाना किसी बगीचे में घूमना नहीं है। अलग किए गए या विशेष कार्य के लिए बुलाए गए हम अपने आप को महान नहीं समझते हैं। पौलुस अत्यंत जोर देकर कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिप्पियों 3:14। यदि पौलुस दौड़ा चला जाता है तो इसका अर्थ कोई विरोध या रुकावट है। अपने पहले अध्याय में जिस दर्शन को बताया गया उसे स्मरण करें। दर्शन में उस व्यक्ति को जो नाव चला रहा था नदी में पानी के विपरीत बहाव के विरुद्ध पतवार चलानी पड़ रही थी। उसकी सामर्थ्य समाप्त हो गई। क्यों? मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि उसने अपने पास से निकलने वाले उस जहाज को देखा जिसमें लोग खुशियां मना रहे थे, आराम का जीवन जी रहे थे और आसानी से आगे बढ़ रहे थे। उनका जीवन सफल दिखाई दे रहा था और बहुत कम रुकावट या विरोध का वे अनुभव कर रहे थे। कुछ समय बाद इन बातों का उस पर असर हो गया और उसने ये जान लिया, जो दिखाई दे रहा है वह केवल आभास है, फिर भी कितना वास्तविक दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में वह मसीही बनकर आराम का जीवन जी सकता है और फिर भी किसी विरोध का सामना नहीं करना होगा। कितना बड़ा धोखा है ये। एक और उदाहरण देखें। एक सैनिक युद्ध से बाहर होकर अपने उन सैनिक साथियों से अधिक शांत व आराम का जीवन व्यतीत कर सकता है जो अभी भी युद्ध में है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। बात केवल इतनी है कि यह सैनिक युद्ध से बाहर होने के कारण अब किसी भी विरोध का सामना नहीं कर रहा है। नाव में उस व्यक्ति के समान ये सैनिक अभी भी देख रहा है कि युद्ध चल रहा है। उसने स्वयं अपनी वर्दी पहनी है, हाथ में राइफल है और उसमें जोश है, परंतु वह किसी विरोध का सामना नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य केवल मसीह के समान दिखना नहीं, परंतु वास्तव में उसके राज्य की बढ़ोतरी करने और शैतान के हर कार्य को नष्ट करने में उसके समान बनना है। देखिए पहला यूहन्ना 3:8। और ऐसा करने का अर्थ है हमें विरोध और रुकावट का सामना करना पड़ेगा। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें केवल परमेश्वर के अनुग्रह मतलब सामर्थ्य की आवश्यकता है, परंतु हमें स्थिरता के साथ विश्वास करने के द्वारा उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना होगा और हमारे विश्वास का प्रमाण उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना ही होगा। जब पतरस पानी पर चला, उसने असंभव तथा अस्वाभाविक कार्य किया। यीशु ने कहा आजा, और उस एक शब्द में वो सारा अनुग्रह था जो पतरस के लिए पानी पर चलने के लिए आवश्यक था। परंतु जब उसने विश्वास करना छोड़ दिया तब अनुग्रह मतलब सामर्थ्य चला गया और वह डूबने लगा। यीशु के द्वारा कहा गया शब्द आजा, इस शब्द में पतरस को यीशु तक पहुंचने के लिए और यदि वह चाहता तो पूरा गलील समुद्र पार करने के लिए बहुत अनुग्रह था। परंतु अनुग्रह असफल रहा क्योंकि विश्वास असफल रहा। हमारे पास मसीह में असीमित अनुग्रह है, परंतु केवल विश्वास के द्वारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हमारी पहुंच भी हुई। रोमियो 5:2। समस्या यह नहीं कि अनुग्रह असफल हो जाता है, परंतु ये कि विश्वास समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुग्रह मतलब सामर्थ्य हमसे दूर हो जाता है और उसके बाद हमें अपनी सामर्थ्य में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस पाइपलाइन के विषय में सोचिए जो आपके घर तक पानी ले आती है। यदि पाइप में छेद हो जाता है तो पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। हालांकि पानी के स्रोत में भरपूर मात्रा में पानी है, परंतु पानी आपके घर तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि पाइप का कार्य असफल हो गया है। विश्वास एक पाइप के समान है, पानी अनुग्रह के समान है। असफलता को रोकने के लिए हमें अपने आप को विश्वास में दृढ़ बनाना है। कैसे? हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। हम परमेश्वर जो है उसके लिए उसकी स्तुति, आराधना और आभार प्रदर्शन करते हैं। हम आत्मा में उससे प्रार्थना करते हैं। अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे विश्वास करना बंद कर देंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य में रहने के बजाय अपनी सामर्थ्य पर निर्भर होकर रहेंगे। फिर कुछ ही समय में हम संसार पर राज्य करने से भी रुक जाएंगे और संसार को अपने पर राज्य करने देंगे। इसीलिए पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। दूसरा पतरस 3:18। हमें मसीह की सामर्थ्य में बढ़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा हम केवल अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के द्वारा कर सकते हैं और हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से
और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। कुछ इस प्रकार विचार करें, आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, पाइप भी उतना बड़ा होगा और परिणाम स्वरूप उतनी बड़ी मात्रा में आपको पानी मतलब अनुग्रह प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर आपको और अधिक जिम्मेदारी सौंप सकता है, ताकि आप और अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में जाएं और वहां जीवन लाने के लिए युद्ध करें। इब्रानियों की पत्री के लेखक के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाओ और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इब्रानियों 12, 13 और 15। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने का अर्थ है शत्रु द्वारा किए जाने वाले विरोध का सामना करने से पीछे हटना, दोनों पक्षों में से किसी की ओर न रहना। परमेश्वर के अत्यंत महान अद्भुत सामर्थ्य से दूर क्यों होना है? उसके अनुग्रह द्वारा सामर्थ्य प्रदान किए जाने को पूरा क्यों नहीं होने देना है? हम युद्ध में हैं और इस युद्ध को मजबूती के साथ पूरा करने का एक ही मार्ग है, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहना। हमारा दृढ़ता से बने रहना परमेश्वर को प्रसन्नता देता है और अंधकार की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती है। ये हमारी बुलाहट है, हमारा निर्धारित स्थान और हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का हमारा सौभाग्यपूर्ण अवसर है।